उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास पांडे। इंदौर में चल रहे एमपीपीएससी मुख्यालय के बाहर छात्र आंदोलन को मैं ललित व्यास पांडे तन मन धन के साथ अपना समर्थन देता हूं और अपने तमाम साथियों और छात्रों के साथ उसमें सम्मिलित होने के लिए आश्वस्त करता हूं, अपील करता हूं हमसे जुड़े हुए सभी छात्र जितने भी लोग हैं वे उस आंदोलन का हिस्सा बने और उचित मांगों को लेकर के आयोग के समीप जाएं, आयोग के सामने जाएं और सरकारों को जो विसंगतियां हैं उन सभी विसंगतियों को रेखांकित करें, सरकारों को जगाएं। जब जब युवा जागता है सरकारें हिल जाती हैं, सिंहासन हिल जाते हैं, लेकिन हमें यहां ना सरकार हिलाना है ना सिंहासन हिलाना है। हमें यहां केवल वाजिब जो मांगे हैं, युवाओं का जो भविष्य अंधकारमय हो रहा है उसे ठीक करने के लिए आंदोलन करना है। कुछ बातें और भी मैं करूंगा। सबसे पहले मेरे सभी साथी, सभी छात्र जागें। जब तक आप अपने हक के लिए जागते नहीं हैं, जब तक आप अपना हक मांगते नहीं हैं, तब तक कोई भी सामने से आपका अधिकार परोस के आपको नहीं देगा। सब लोग जागें और आज कुछ पंक्तियां अपने इन आंदोलित छात्रों के नाम और उन छात्रों के नाम जो तिल तिल कर तड़प तड़प कर मन महसूस कर हर परिणाम के बाद रह जाते हैं। 87-13 फॉर्मूले पर कुछ पंक्तियां मैंने आप लोगों के लिए तैयार की हैं। आप सभी लोग इस वीडियो को दबाकर लाइक करिए, दबाकर शेयर करिए। एक एक जिम्मेदार तक ये पंक्तियां एक एक जिम्मेदार के कानों तक पहुंचनी चाहिए। तो आइए हमारे साथ दोहराइए और इसे इतना वायरल करिए, इतना वायरल करिए कि हमारी और आपकी जो मांग बच्चों को लेकर के है, छात्रों को लेकर के है, वो पूरी हो सके। हम लोग पूरी तरह से इस छात्र आंदोलन का ना सिर्फ समर्थन करते हैं बल्कि इसे सिद्ध करने के लिए जो भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। निजी कारणों से पहले, दूसरे, तीसरे दिन हम लोग नहीं रहे। हमारा एक डेलीगेशन कल पहुंचा था, एक डेलीगेशन आज पहुंचा है, कुछ लोग कल जाएंगे, हम लोग भी कल ज्वाइन करेंगे। तो हम सभी लोग आंदोलन को ज्वाइन कर रहे हैं। आंदोलन की जो लाइन हो सकती है, आप सभी लोग पूरे आंदोलन में इन पंक्तियों को इस प्रकार से आंदोलित करिए कि पूरा का पूरा जो आंदोलन है वो सार्थक हो जाए। क्या समस्या है हमारे जो भी छात्र परीक्षाएं देते हैं 2019 के बाद से, जो 87-13 का फॉर्मूला है वो गले की फांस बन गया है। कमलनाथ सरकार ने जो ओबीसी आरक्षण की बात कही थी 14 से बढ़ाकर 27%, उसके बाद से वो इंदिरा साहनी का जो केस है, इंदिरा साहनी के केस के बाद वो 50% का मसला कोर्ट भी नहीं सुलझा पा रही है। सरकारें बार बार चुनाव में जाती हैं, इसे पक्ष और विपक्ष अगर चाहते तो मिलकर सुधार सकते थे, सहयोग कर सकते थे और पब्लिक को समझा सकते थे। ये आपके बच्चों के हित की बात है। कैसे सुलझेगा, नहीं सुलझेगा, ये बात का विषय है। समस्या पर हम लोग बात करते हैं। तो पंक्तियां हैं, कविता के रूप में आपकी समस्या लेकर के मैं आया हूं। 1387 सूत्र गले का फांस हो गया नेताजी, 1387 सूत्र गले का फांस हो गया नेताजी और 19 से परिणामों का सत्यानाश हो गया नेताजी। 1387 सूत्र गले का फांस हो गया नेताजी, 19 से परिणामों का सत्यानाश हो गया नेताजी। प्रश्न पत्र त्रुटिपूर्ण यहां तैयार कराए जाते हैं, प्रश्न पत्र त्रुटिपूर्ण यहां तैयार कराए जाते हैं। न्यायालय निर्देशों से फिर प्रश्न हटाए जाते हैं। पता नहीं किस घाती ने यह कैसा सूत्र बनाया है, कहां से अंक बढ़ाए जाते और कहां घटाए जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन का सूत्र गले का फांस बन गया नेताजी और 19 से परिणामों का सत्यानाश हो गया नेताजी, 19 से परिणामों का सत्यानाश हो गया नेताजी। ये 13% वाले बच्चे,
ये 13% वाले बच्चे इधर के हैं ना उधर के हैं, ये 13% वाले बच्चे इधर के हैं ना उधर के हैं, मरते हैं तिल तिल हर पल ना जाने वे किधर के हैं, मरते हैं ये तिल तिल हर पल ना जाने वे किधर के हैं। न्यायालय का न्याय भी जब सरकारों के अधीन लगे, लोकतंत्र के व्यूह में फंसकर लटके दिखते अधर में हैं, लोकतंत्र के व्यूह में फंसकर लटके दिखते अधर में हैं। इंदिरा सहानी केस गले का फांस हो गया नेताजी, और 19 से परिणामों का सत्यानाश हो गया नेताजी, 19 से परिणामों का सत्यानाश हो गया नेताजी। छात्रों की बसमाग यही है, छात्रों की बसमाग यही, परिणाम समय पर दे दो, छात्रों की बसमाग यही, परिणाम समय पर दे दो। प्रत्येक वर्ष के रिक्त पदों का विज्ञापन जारी कर दो, प्रत्येक वर्ष के रिक्त पदों का विज्ञापन जारी कर दो। अटकाओ मत भर्ती कोई, अटकाओ मत भर्ती कोई, त्रुटि रहित प्रक्रिया पूर्ण करो, निपटाओ लंबित मसलों को स्पष्ट बात सारी कर दो, निपटाओ लंबित मसलों को स्पष्ट बात सारी कर दो। और जात पात का वोट गले का फांस बन गया नेताजी, और 19 से परिणामों का सत्यानाश हो गया नेताजी, 19 से परिणामों का सत्यानाश हो गया नेताजी। सभी जिम्मेदारों को बताना चाहता हूं, सभी जिम्मेदारों से अपील करना चाहता हूं कि जो छात्र 13% में जिनके परिणाम जारी किए जाते हैं, वे छात्र कहीं के नहीं बचते बेचारे, ना वो पढ़ाई ढंग से कर पाते हैं, ना अगली तैयारी कर पाते हैं, इसी उम्मीद में रहते हैं हुआ है या नहीं, इसी उधेड़ बुन में उनका सारा समय जाया होता है, और वो हर पल प्रति पल तड़पते रहते हैं। वो जो लिफाफे बंद रिजल्ट हैं, जो कोर्ट के, जो न्यायालयों के न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इन तमाम विसंगतियों को दूर करने का समय है। इसलिए आयोग सारे समस्या का समाधान नहीं करेगा, इसमें सरकारों और जिम्मेदारों को भी आगे आना होगा, और साथ ही साथ जिसके लिए ये लड़ाई चल रही है, जिसके लिए आंदोलन चल रहा है, उन सभी छात्रों को सामने आना होगा। ये नहीं सोचना है कि घर के अंदर बैठकर आप आंदोलन कर लोगे, आपके हित की बात है, इसमें कई मसले हैं, कई विषय हैं। केवल ये ना सोचिए कि MPPSC के छात्रों का ये आंदोलन है, ये सभी प्रकार की परीक्षाओं की विसंगतियों का आंदोलन है। अगर आप घरों से बाहर नहीं निकलोगे, अगर आप अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ोगे, अगर आप तंत्र की विफलताओं को आप क्रोशित होकर आवाज नहीं उठाएंगे, तो ये तंत्र सदैव इसी प्रकार विफलता के साथ, विसंगतियों के साथ चलता रहेगा। आप सभी लोग जागिए, आंदोलित होइए, एकजुट हो जाइए, और एकजुट होकर के ऐसा एक नाद बनाइए, ऐसा एक नाद करिए कि तमाम तंत्र के जिम्मेदार लोगों के रोकटे खड़े हो जाएं, और हम लोगों का, बाकी लोगों का, जितने भी लोग इसमें इसको ऑर्गेनाइज करने में लगे हैं, जितने भी लोग इसकी भूमिका बनाने में लगे हैं, वो केवल और केवल छात्र के हित की बात है। हो सकता है उसमें कुछ बातें उनके हित की हों, साइड करिए ना, आप अपने हित को देखिए ना। हो सकता है कुछ अलग पहलू छुपे हों, उन अलग पहलुओं को आप राजनेताओं की तरह मत देखिए, आप अपने हित की बात सोचिए, आप अपने लिए देखिए, आप अपने लिए जागिए। तो फिर हम करते हैं उनका समर्थन, जो लोग सड़कों पर इस ठिठुरती ठंड में अपना सब कुछ छोड़कर, भूख प्यास सहकर पड़े हुए हैं। आज 5 दिन से, आज 4-5 दिन से ये लोग पड़े हुए हैं, और ये केवल अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के सभी अभ्यर्थियों की लड़ाई है। आप सब लोग एकजुट हो जाइए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक वायरल करिए, सबको जगाइए, सबको सड़क पे आना चाहिए। आपके पास जो हथियार है इस्तेमाल करिए, हथियार इन द सेंस केवल और केवल वो हथियार जो गांधी जी ने हमें दिए थे, यानी कि सभ्यता पूर्वक, उग्र नहीं होना है। हथियार यानी सोशल मीडिया का अगर हथियार है तो शेयर करिए, हैशटैग चलाइए, और सभी लोग
इन विसंगतियों को दूर करने के लिए सरकारों पर दबाव बनाइए, न्यायालयों पर दबाव बनाइए, तब जा कर के हमारी और आपकी मंशा पूरी होगी। और ये जो परीक्षाएं होती हैं, कई कई दिनों तक परीक्षाएं चलती हैं, एक ही प्रश्न पत्र बार बार कई प्रकार से पूछे जाते हैं, फिर नॉर्मलाइजेशन होता है, किसी के 10-12 नंबर बढ़ जाते हैं, किसी के 10-12 नंबर घट जाते हैं, इसकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं है। इन तमाम विसंगतियों को भी हमें वहाँ उठाना है, बातचीत करनी है और सरकारों को कहना है कि छोटी सी बातें हैं, अगर आपकी मंशा सही है तो इसे ठीक किया जा सकता है। केवल बात मंशा की है और ये मंशा तभी ठीक होगी जब युवा सड़क पर होगा। युवा सड़क पर होगा तभी ये सारी चीजें आसान होंगी। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग एकजुट हो जाइए। मिलते हैं इंदौर में कल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।